आइए आज की इस गहरी चर्चा में सीधे उतरते हैं। आज हम प्राचीन भविष्यवाणियों और कलयुग के अंत से जुड़े उन रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं जिनकी चर्चा हमारे प्राचीन शास्त्रों में की गई है। हम देखेंगे कि कैसे सदियों पहले लिखी गई ये बातें आज के हालात से बिल्कुल सटीक मेल खा रही हैं। सबसे पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आज हम दुनिया भर में जो नैतिक पतन, टूटते हुए रिश्ते और भयंकर पर्यावरणीय बदलाव देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ समय का बदलना है या फिर ये सचमुच उन प्राचीन शास्त्रों की भविष्यवाणियों का सच होना है जिनमें इस युग के अंत की बात बिल्कुल साफ साफ कही गई है। तो कालचक्र और युगों के इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस अदृश्य पहिए को समझना होगा जो ब्रह्मांडीय समय की इस पूरी चक्रीय प्रकृति को, यानी इस टाइम साइकिल को चलाता है। देखिए, समय कोई एक सीधी रेखा नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला लूप है जो 4 अलग-अलग युगों में बटा हुआ है। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सतयुग से लेकर कलयुग तक हर बीतते युग के साथ इंसान के अंदर सत्य और धर्म का ग्राफ लगातार नीचे ही गिरता जाता है। इन दोनों युगों के बीच का अंतर वाकई चौंकाने वाला है। जरा सोचकर देखिए, सतयुग में जहां 100% धर्म था और इंसानों की औसत ऊंचाई 32 फीट तक बताई गई है, वहीं हमारे आज के कलयुग में धर्म केवल 25% रह गया है और हमारी औसत ऊंचाई घटकर बस 5.5 फीट के आसपास सिमट गई है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा नैतिक पतन है। अब शास्त्रों के हिसाब से देखें तो कलयुग की कुल उम्र 4,32,000 साल है। ये बहुत बड़ा नंबर है, राइट? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। ग्रंथों में साफ लिखा है कि अगर पृथ्वी पर पाप और अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है तो काल चक्र अपनी स्पीड बढ़ा सकता है। मतलब ये समय सीमा बहुत तेजी से घट भी सकती है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए आइए पांडवों के विचित्र कलयुग दर्शन की बात करते हैं। चलते हैं थोड़ा अतीत में, ठीक महाभारत युद्ध के बाद। जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से आने वाले कलयुग के खौफनाक भविष्य के बारे में पूछा तो कृष्ण ने उन्हें वन में जाकर कुछ दृश्य देखने को कहा। और वन में पांडवों ने जो भी अजीबोगरीब रूपक देखे, भगवान कृष्ण ने उन्हें जिस तरह से डिकोड किया, वो आज के समय पर 100% सटीक बैठता है। जैसे 2 सूंड वाला हाथी जो समाज का शोषण करने वाले भ्रष्ट शासकों का प्रतीक है, या वो 7 कुएं जिनमें सबसे गहरा कुआं खाली था, जो एक ऐसे धनवान समाज को दर्शाता है जिसमें दूसरों के लिए कोई संवेदना नहीं बची। ये भविष्यवाणियां आज की सामाजिक कमियों का एकदम स्पष्ट आईना है। अगर हम इन चेतावनियों का निचोड़ निकालें तो ये प्राचीन पौराणिक कथाएं आज की दुनिया के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संकटों का बिल्कुल सही नक्शा पेश करती हैं। चाहे वो लीडरशिप में पाखंड हो, पवित्र ज्ञान का व्यापार हो या फिर रिश्तों में अत्यधिक मोह, ये सब कलयुग के सबसे स्पष्ट और खतरनाक लक्षण माने गए हैं। अब बात करते हैं गरुड़ पुराण की भयंकर चेतावनियों के बारे में। भविष्यवाणियों में थोड़ा और गहराई से उतरें तो गरुड़ पुराण इस युग के आखिरी चरणों के लिए कुछ ऐसे शारीरिक और पर्यावरणीय बदलावों का जिक्र करता है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उसमें लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा जब मानवता का शारीरिक और नैतिक पतन इतना ज्यादा हो जाएगा कि एक औसत इंसान की उम्र गिरकर सिर्फ 20 साल ही रह जाएगी। जी हाँ, सिर्फ 20 साल। और ये सब होगा कैसे? जब इंसान प्रकृति से पूरी तरह कट जाएगा, पारिवारिक ढांचे का पूरी तरह टूट जाना, शाकाहारी भोजन का खत्म हो जाना और भयंकर सूखे का पड़ना, ये सब उसी के परिणाम होंगे। मतलब एक तरह से पूरे इकोसिस्टम और पर्यावरण का एक बड़ा पतन शुरू हो जाएगा। ग्रंथों में बताए गए इस अंत का पूरा क्रम बहुत ही गहरा है। इसमें एक ऐसी नाटकीय श्रृंखला का वर्णन है जहां 7 सूर्यों की भयानक गर्मी से सारे महासागर सूख जाएंगे और उसके बाद पूरी दुनिया को ब्रह्मांडीय अग्नि और 100 साल की लगातार शुद्ध करने वाली मूसलाधार बारिश से धोया जाएगा। एक तरह से पूरी पृथ्वी को क्लींस किया जाएगा। चलिए अब इन कलयुग के आधुनिक संकेतों को देखते हैं। इन प्राचीन ग्रंथों की बातों को आज के समय से जोड़कर समझना बहुत दिलचस्प है कि दुनिया भर में लोग आज किन आधुनिक घटनाओं को इस प्रलय के संकेत मान रहे हैं। कई लोग और भविष्यवक्ता कुछ बहुत ही खास सालों की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे 2025 और 2030।
उनका मानना है कि 2030 में जो बड़े खगोलीय ग्रहों के योग बनने वाले हैं वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। एक ऐसा पॉइंट जहां से ब्रह्मांड की ये टाइमलाइन अपनी गति अचानक बढ़ा लेगी। अगर हम ध्यान से देखें तो इन पुरानी पौराणिक मान्यताओं और आज हो रही असल भौगोलिक घटनाओं के बीच एक गहरा कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखता है। जोशीमठ का ढसना हो, खजुराहो के शिवलिंग का हर साल बढ़ना हो, या फिर केदारेश्वर मंदिर का वो आखिरी खंबा जिस पर मंदिर टिका है, कई लोग इन घटनाओं को समय के अंत का एक लाइव अलार्म मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा प्राचीन शास्त्रों में ध्रुव पुत्र नाम के एक नए तारे के आसमान में प्रकट होने की भविष्यवाणी भी की गई है। ऐसा कहा जाता है कि इसके दिखने और पूरे ब्रह्मांड में नाद ब्रह्म की ध्वनि गूंजने के साथ ही पृथ्वी की ऊर्जा और इंसानों की चेतना में एक बहुत बड़ा, एक भारी बदलाव आएगा। लेकिन ठहरिए, कल्कि अवतार और नई शुरुआत के इस भाग में हमें एक नई उम्मीद भी मिलती है। ये पूरी कहानी सिर्फ भयंकर विनाश और निराशा पर ही खत्म नहीं होती। इस पूरी उथल-पुथल का जो क्लाइमैक्स है वो असल में कल्कि अवतार के आने और एक बिल्कुल नई शुरुआत का रास्ता तैयार करता है। और इसको लेकर भारत में कुछ बहुत ही खास जगहों का जिक्र आता है, जैसे उत्तर प्रदेश का संभल, जिसे कल्कि अवतार का जन्मस्थान बताया गया है, और जयपुर का वो रहस्यमयी कल्कि मंदिर, जहां लोग मानते हैं कि सफेद घोड़े की मूर्ति का घाव धीरे धीरे भर रहा है। कई लोग इसे एक पक्का भौतिक प्रमाण मानते हैं कि नया युग अब बस आने वाला है। तो इन सभी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो शास्त्रों का असली संदेश विनाश का नहीं बल्कि आशा का है। ये जो विनाश है ये कोई दी एंड नहीं है, बल्कि ये एक कॉस्मिक प्यूरिफिकेशन यानी ब्रह्मांडीय शुद्धिकरण की एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है, जो सारा अंधकार मिटाकर एक नया प्रकाश लाएगी। क्योंकि समय का ये पहिया कभी रुकता नहीं है। कलयुग का अंत बहुत ही स्वाभाविक रूप से एक खूबसूरत फ्लो के साथ वापस सतयुग के स्वर्ण युग में जाकर मिल जाता है। यही समय का वो शाश्वत लूप है जो इस पूरी सृष्टि के चक्र को हमेशा जीवित रखता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो बाहर होने वाले विनाश की नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने की है। हमें खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हमारी चेतना और हमारे कर्म सचमुच उस नए स्वर्ण युग यानी सतयुग की पहली सुबह देखने के लिए तैयार हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।